आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स क्या होता है। ठीक है, इनवर्स तो हम देख ही चुके हैं पहले, एक नए मेथड से देखेंगे इसमें डिटरमिनेंट में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। इसको डिनोट कैसे करते हैं एडजॉइंट को, ऐसे। ठीक है, एडजॉइंट को डिनोट कैसे करते हैं, ऐसा लिखते हैं ए डी जे ब्रैकेट में ए। ठीक है, तो क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कैसे निकालते हैं, A11 निकालना सीखा था, A12, A13। A11 कैसे आएगा, -1 की पावर 1 + 1 M11, ऐसे ही आता था, यही फॉर्मूले से निकालते थे हम A11। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं A12, है ना, 1 + 2 M12, लास्ट वीडियो में देखा था हमने। तो उसी तरीके से हम A13 भी निकाल सकते हैं, A21, A22, A23। ठीक है, और उसका हम जब मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो इस टाइप का बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करना है, हमको ट्रांसपोज करना है। तो मैंने क्या किया, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, जो रोज़ है वो कॉलम बन जाती है। देखो, जो रो है वो कॉलम बन जाती है और जो रो है वो कॉलम बन जाती है, बराबर। तो एडजॉइंट ऑफ ए का हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। और कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है, ये मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आया। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। और कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है ये जो बताई हमने। ठीक है, अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं एडजॉइंट की। पहली प्रॉपर्टी क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डेट ऑफ ए इंटू आई, जिसमें कि आई क्या है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या लिखा है आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये फॉर ऑल मैट्रिक्स के लिए ट्रू होती है। ठीक है, फॉर ऑल मैट्रिक्स मतलब कोई भी मैट्रिक्स ए हो तो अगर आप उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालोगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये होता है, ये मैट्रिक्स निकालोगे और उसको ए से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको किसके बराबर होगा, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होगा, बराबर। और वो और किसके बराबर होगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के भी बराबर होगा। ये पहली प्रॉपर्टी है एडजॉइंट की। ठीक है, क्या है प्रॉपर्टी, कि किसी भी मैट्रिक्स में, फॉर ऑल मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, ये जो इक्वेशन है वो हर मैट्रिक्स के लिए ट्रू रहेगी। समझ में आया, पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है एडजॉइंट की, कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, जिसमें n क्या है,
ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो ये जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं जैसे कि एडजॉइंट ऑफ ए या इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये सब किसके लिए एप्लीकेबल होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे अगर उसने लिखा है n इज़ द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, तो सपोज कि अगर फॉर n इक्वल टू 2, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर 2 - 1, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर हो जाएगी, ठीक है। फॉर n इक्वल टू 2 ये होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 3x3 मैट्रिक्स के लिए निकालेंगे तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ a टू द पावर 3 - 1, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि ये जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है ना, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आती है। जनरली बोर्ड्स में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछते हैं इसको, ठीक है। उसमें आपको दिया क्या रहता है? ऐसा बोला रहता है कि इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 4 देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, ऐसे पूछते हैं। तो सिंपल सी बात है, फॉर 3x3 मैट्रिक्स मान लेते हैं, सपोज 3x3 मैट्रिक्स की बात चल रही है, तो अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a दिया हुआ है तो हम इस सेकंड वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है, जो हमारी n इक्वल टू 3 के लिए आ रही थी, ये निकाल लेंगे। क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a किसके बराबर होता है? 3x3 मैट्रिक्स के लिए a स्क्वायर के बराबर होता है, तो डायरेक्ट a स्क्वायर लिख देंगे, तो हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। मतलब इस रिलेशन की मदद से हम डायरेक्टली डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a निकाल सकते हैं, हमें एडजॉइंट ऑफ a निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है जनरली, ये वाली जो सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है ये, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है आपका। जैसे कि मैंने n इक्वल टू 2 के लिए निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर हुआ, n इक्वल टू 3 के लिए निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर के बराबर हुआ, ठीक है। अगर सपोज क्वेश्चन में 4 भी दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। समझ में आए एडजॉइंट की 2 प्रॉपर्टीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इन्वर्स पे। तो इन्वर्स of a matrix A is a matrix which satisfies the condition this, ठीक है। मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है? जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कौन सी कंडीशन को? ये वाली, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है मैट्रिसेस चैप्टर में, जब हमने इन्वर्स निकाला था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से, तो उसमें भी हमने उसके पहले डेफिनेशन पढ़ी थी। सेम डेफिनेशन है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की जगह मल्टीप्लिकेटिव नहीं बोलते हैं, बस इन्वर्स, और मैट्रिसेस के केस में डायरेक्ट इन्वर्स बोलते हैं। तो 2 मैट्रिसेस अगर इन्वर्स है एक दूसरे की, सपोज a और b एक दूसरे का इन्वर्स है, तो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेगी? a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई, बताया था ये वाला। तो b को हम क्या लिखते हैं? a इन्वर्स b लिखते हैं, तो यही वाला इक्वेशन आ जाएगा अगर आप b की जगह पे a इन्वर्स लिखोगे तो, ठीक है। आपका यही वाला इक्वेशन आ जाएगा, a इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू आई। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में यहाँ पे 1 होता है, तो मैट्रिक्स की भाषा में मैंने बताया था आई का मतलब 1 ही होता है। तो ये डेफिनेशन तो मैंने बताई थी, मैट्रिसेस में इन्वर्स हमने निकाले भी थे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। देख लेते हैं डिटर्मिनेंट में कैसे करते हैं धीरे धीरे। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली इफ़ द मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर, मतलब मैट्रिक्स का इन्वर्स मैंने ये भी बताया था हर समय एग्जिस्ट नहीं करता। हम डिटर्मिनेंट में सीखेंगे कि कब एग्जिस्ट करता है इन्वर्स और कब एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो कब एग्जिस्ट करता है? जब मैट्रिक्स क्या हो? नॉन सिंगुलर हो,
जब मैट्रिक्स क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, तभी उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। समझ में आ रहा है? नॉन सिंगुलर मतलब क्या होता है? नॉन सिंगुलर वो मैट्रिक्स होती हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। मतलब जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है वो मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। उसी तरीके से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होंगी जिनका डिटर्मिनेंट क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। तो जिसका भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा उसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रहा है आपको? अब ऐसा क्यों होगा अभी हम आगे देखेंगे वीडियो में। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी है ये वाली। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है। मतलब हम ए बी का इन्वर्स अगर करते हैं तो वो ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ नहीं होती है। समझ में आ रहा है? ए बी का इन्वर्स क्या होता है? बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी 1 मार्क्स से क्वेश्चन में कभी कभार यूज़ हो जाती है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये वाली प्रॉपर्टी है। ये बेसिकली बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए यूज़ होती है। जनरली आप लोग ये वाली हरकत कर देते हो, ए बी का इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स कर देते हैं, पर ऐसा मैट्रिसेस में इन्वर्स के केस में नहीं होता है। क्या होता है? ए बी का इन्वर्स अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर होता है। समझ में आई? ये बस एक ध्यान रखने वाली प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है। बराबर। अब हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे कि हमने आज जो भी पढ़ा है वो हमको पूरा एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से ही हमें अच्छे से समझ में आएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है, कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, क्या नहीं है, क्यों होता है इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम करके देखते हैं। हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन से सीखा हुआ है मैट्रिक्स चैप्टर में। लास्ट एक्सरसाइज जो थी उसमें हमने क्वेश्चंस भी किए थे। 2x2 मैट्रिक्स का भी इन्वर्स निकाला था, 3x3 का भी इन्वर्स निकाला था ना एलिमेंट्री ऑपरेशन से। अब डिटर्मिनेंट में हम इस फॉर्मूले की मदद से मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं? ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? डिनोमिनेटर में। और डिनोमिनेटर कभी भी 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कोई भी चीज़ का डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता ना। क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसीलिए अगर कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट क्या करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर ही 0 हो गया ना। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है हमारा? ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही इज इक्वल टू 0 हो गया तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रहा है? तो इस फॉर्मूले की मदद से हमको ये वाली जो चीज़ लिखी थी मैंने, सेकेंड वाली लाइन, वो समझ में आई कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली इफ द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए इन्वर्स होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ही करके देखते हैं तो पूरी अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी। फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए।
इस मैट्रिक्स ए का हमको क्या निकालना है, इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है। तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ये वाला फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 आ जाएगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, है ना। तो सबसे पहला तो स्टेप हमारा यही चेक करना होगा, क्या निकालना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। ए का डिटर्मिनेंट 1 - 1 2 2 3 5 -2 0 1। ठीक है, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो मैं R1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो 1 3 -0 -1 2 + 10 + 2 0 + 6। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 3 - 12 + 12। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या आ गया हमारा 3। तो 3 नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर तो नहीं है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखो इन्वर्स हमने सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला उसमें हमें ये वाला वैल्यू भी मिल गया। हमें वैसे भी निकालना था डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज मैट्रिक्स ही लिख रहा हूँ। ठीक है, हमने देखा था एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके एलिमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे M11। M11 क्या होता है, ये एलिमेंट को छोड़ के जो भी डिटर्मिनेंट बच रहा है उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा ही था M11 कैसे निकालते हैं, और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट M11 का वैल्यू निकाल रहा हूँ। पहला निकाल के दिखा देता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट ही निकालूंगा। ठीक है, तो इसका आएगा अपना 3 - 0 3। ठीक है, तो A11 का वैल्यू क्या आ जाएगा अपना यहाँ से, -1 का पावर 1 + 1 M11, यही होता है A11। तो ये क्या हो जाएगा, -1 का पावर 2 1 इंटू M11 का वैल्यू है 3। तो A11 का वैल्यू हमारा आ गया 3। समझ में आ रहा है। उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, M12 निकालेंगे। तो M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट। तो मैंने बताया मैं डायरेक्ट करूँगा, इसको और इसको स्किप करूँगा, तो बचेगा हमारे पास ये 2 + 10 2 + 10 बच रहा है हमारे पास 12। ठीक है, तो A12 क्या हो जाएगा हमारा, -1 का पावर 1 + 2 M12। ठीक है, तो -1 का पावर 3 क्या हो जाएगा, -1, और M12 का वैल्यू क्या है 12, तो ये हो जाएगा हमारा -12। ठीक है, उसी तरीके से हम निकालेंगे M13 निकाल लेते हैं, एक एक लाइन से निकाल लेते हैं। ठीक है, M13 क्या हो जाएगा हमारा, ये एलिमेंट। तो इसको अगर हम स्किप करेंगे तो बचेगा +6। ठीक है, तो A13 क्या हो जाएगा हमारा, -1 का पावर 1 + 3 M13। तो ये तो हो जाएगा हमारा +1, M13 हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, उसी तरीके से हम निकालेंगे अब सेकंड
सेकेंड आ जाते हैं A21, ठीक है, M21 सॉरी, M21 क्या हो जाएगा हमारा, ये एलिमेंट, तो इसको छोड़ेंगे तो आ जाएगा -1, ठीक है। तो A21 क्या हो जाएगा हमारा, -1 का पावर 2 + 1 M21, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा -1 इंटू M21 हो जाएगा -1, तो वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। अब हो जाएगा M22 निकालना है, तो M22 मतलब ये एलिमेंट, तो इसको छोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 + 4 5, ये हो जाएगा 5। तो A22 निकालना है तो क्या हो जाएगा, -1 का पावर 2 + 2 M22, तो ये हो जाएगा -1 का पावर 4 मतलब 1 इंटू M22 हमारा हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। उसी तरीके से हम निकालेंगे M23, तो M23 हमारा हो जाएगा ये एलिमेंट, मतलब इसको स्किप करेंगे तो 1 -2, तो ये आ जाएगा अपना -2, ठीक है। तो A23 क्या हो जाएगा अपना, -1 का पावर 2 + 3 M23, तो -1 का पावर 5 हो जाएगा -1, M23 का वैल्यू अपना -2, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। उसी तरीके से निकालेंगे M31, ठीक है। तो M31 अपना हो जाएगा ये वाला एलिमेंट, ठीक है। तो इसको छोड़ेंगे तो आ जाएगा -5 -6 -11। सिमिलरली A31 -1 का पावर 3 + 1 M31, तो यहाँ से आ जाएगा अपना, ये हो जाएगा +1 और M31 अपना -11, तो आंसर आएगा -11। A32 सॉरी M32 निकालेंगे अब, ठीक है। तो M32 हो जाएगा अपना ये एलिमेंट है, इसको छोड़ेंगे तो आ जाएगा अपना 5 -4 + 1, ठीक है। तो A32 हो जाएगा अपना -1 का पावर 3 + 2 M32, तो ये तो हो जाएगा -1 और ये तो हो जाएगा 1, तो आंसर आएगा -1, ठीक है। और अपना हो जाएगा M33 हो जाएगा ये एलिमेंट, तो M33 हो जाएगा 3 + 2 5, M33 हो जाएगा 5, तो A33 क्या हो जाएगा अपना, -1 का पावर 3 + 3 M33, ये हो जाएगा 1 इंटू 5 5, ठीक है। तो अब हमारे सारे एलिमेंट्स आ गए, तो अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स अगर लिखना है तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो एक एक करके वैल्यू रखते हैं। A11 क्या है हमारा, 3 है, ठीक है। तो A11 की जगह पे 3। A12 क्या है हमारा, -12। A13 क्या है हमारा, 6, ठीक है। A21 क्या है हमारा, 1। A22 क्या है हमारा, 5। A23 क्या है हमारा, 2। A31 क्या है हमारा, -11। A32 क्या है, -1। A33 क्या है, 5, ठीक है। तो ये हमारा
एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ गया, बराबर, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, हमने देखा था, तो मैंने ये डायरेक्ट ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो और इन सब का वैल्यू हमने निकालना अभी अभी देखा, ये वैसे प्रीवियस वीडियो में ही देखा है हमने कि कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ठीक। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो अब हमारा ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया हमारा, 3 - 12 6 1 5 2 -11 -1 5, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या आया था हमारा, 3 आया था, ठीक है। तो अगर आप ये 3 को अगर ले जाना चाहते हो अंदर, तो ध्यान रखना ये मैट्रिक्स है, ठीक है। और मैट्रिक्स में अगर अंदर एलिमेंट करते हैं तो क्या होता है, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बाहर रखना चाहते हो तो बाहर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये ए इनवर्स का वैल्यू आ गया। समझ में आया ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करना है, बस हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है। और सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू चेक कर लेना है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू इक्वल टू 0 है तब तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हम यहाँ बढ़े थे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और फॉर्मूले में पुट कर देंगे। समझ में आया? इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। वो है ये, आपको ऐसा दिया होता है, इफ़ ए इज़ दिस मैट्रिक्स शो दैट दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। a² - 5a + 7i इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये पार्ट तो आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में किया हुआ है, ठीक है। कैसे करते हैं, हम पहले a² निकालेंगे, इस टर्म को a² कैसे निकालेंगे, a इंटू ए करके, मतलब 3 - 1 1 2 3 - 1 1 2, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई भी करना हमें आता ही है, मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। कैसे करते हैं, पहले ये रो और ये कॉलम लेते हैं, तो 3 × 3 9 -1 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये रो ये कॉलम लेते हैं, 3 × 1 3 + 2 5, ठीक है। फिर ये रो ये कॉलम लेते हैं, तो -3 - 2 -5, ठीक है। ये और ये कॉलम लेते हैं, तो -1 + 4 + 3, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका a², बराबर। ये पहले किया हुआ है हमने, ठीक है, इसीलिए थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ। अब 5a निकालते हैं हम, तो 5a भी निकाल लेंगे, कैसे, 5 × a क्या है हमारा, 3 1 -1 2, तो 5 अंदर जाएगा तो क्या होगा, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा है, ध्यान देना ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 15 5 -5 और 10, ठीक है। 5a का वैल्यू भी आ गया, a² का भी आ गया। अब 7i का, तो i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा ही होगा, ठीक है। जो इन सब का ऑर्डर है, इन टर्म का ऑर्डर है, वही i का ऑर्डर लेंगे हम। तो इन सब का क्या था, 2 × 2 था, तो i का भी हमने 2 × 2 ही लिया ऑर्डर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 0 0 7, ठीक है। अब हम लिखेंगे LHS। LHS क्या है, a² - 5a + 7i, ठीक है। तो a² का वैल्यू हमें पता है, ये होता है a² का वैल्यू, क्या होता है, 8 5 5 3, ठीक है। माइनस 5a का वैल्यू क्या है, 15 5 -5 10, प्लस 7a का वैल्यू क्या है, 7 0 0 7, ठीक है। ये है, सबसे पहले हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स में कैसे सब्ट्रैक्ट होता है,
सारे एलिमेंट, जैसे 8 माइनस 15 हो जाएगा -7, 5 माइनस 5 हो जाएगा 0, -5 माइनस और -5 +5 हो जाएगा 0, और 3 माइनस 10 हो जाएगा -7, ठीक है, +7007, ठीक है। तो अगर हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये -7 7 0 0 0 0 0 0 0 और ये भी 0, ठीक है। तो ये तो हमारा RHS प्रूफ हो गया, RHS में 0 ही लिखा था ना, तो ये तो प्रूफ हो गया। ये हमने किया भी था इस टाइप का एक क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बताने का इसका मतलब ये है, इसके अगले पार्ट के लिए ये हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। हैंस फाइंड ए इनवर्स, ठीक है, हैंस फाइंड ए इनवर्स। वैसे तो आप ए इनवर्स, अगर आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आप ए इनवर्स कैसे निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला अप्लाई करके, अभी अभी जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था आप निकाल ही सकते हो, है ना। लेकिन अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया जाता है ना, तो हम आसानी से ए इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ करके। ये एक सेकंड टाइप का प्रॉब्लम हो गया ना, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5a + 7i = 0, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे ना, हम सबसे पहले करेंगे मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, ए इनवर्स से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ऐसे ए इनवर्स, ठीक है। देखो यहाँ पे लेफ़्ट साइड मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे भी मैंने लेफ़्ट साइड मल्टीप्लाई किया है। आप चाहते तो राइट साइड, आप चाहते तो ऐसा भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, A² ए इनवर्स और 0 × ए इनवर्स, ठीक है। देखो ऑर्डर का मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, हमने पहले भी देखा था A × B और B × A बहुत अलग होता है ना। मतलब A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो या B मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, अंतर होता है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी लेफ़्ट साइड से ही मल्टीप्लाई करेंगे, या अगर राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैट्रिक्स में, ठीक है। तो अब एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आ जाएगा अपना A² ए इनवर्स, ये पहला वाला, -5a × ए इनवर्स सेकेंड वाला, +7i × ए इनवर्स थर्ड वाला, ठीक है, = 0 × एनी मैट्रिक्स 0 ही होगा, ठीक है। तो उसको 0 लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ से क्या होगा, इसको A² को मैं a × a लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने A² को क्या लिखा, a × a लिख दिया, ठीक है। माइनस, देखो a × ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है। इनवर्स का तो यही आइडेंटिटी होता है ना, a × ए इनवर्स या a इनवर्स × a, दोनों आई होता है। तो इसकी जगह पे मैं आई लिख देता हूँ, ठीक है, +7। अब देखो आई को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आई को कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये भी मैंने पहले वीडियोस में बताया हुआ है आपको, ठीक है, कि अगर क्या बताया है कि अगर आप आई × a करो वो भी a के बराबर होता है, या a × i करो वो भी a के बराबर होता है, ठीक है। मतलब मैट्रिक्स में i क्या है, 1 का काम करता है। जैसे 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैट्रिक्स में भी i से मल्टीप्लाई करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको अब मैंने सॉल्व करके भी एक बार एक एग्जांपल लेके भी आपको दिखाया हुआ है पिछले वीडियोस में, ठीक है। तो =0, ठीक है। तो i × ए इनवर्स को मैंने ए इनवर्स ही लिख दिया, ठीक। तो अब देखो, अब यहाँ से भी क्या हुआ, a × ए इनवर्स क्या हो गया हमारा, i हो गया, और ये a को ऐसा का ऐसे ही लिख दिया, -5i + 7 ए इनवर्स = 0 लिख दिया। तो अब ये a × i भी क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा, क्योंकि i से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। -5i + 7 ए इनवर्स
इक्वल टू 0। तो अब देखो, अब 7A इन्वर्स को यहीं पे रहने देता हूँ, बाकी सबको उधर भेज देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस 5i, ये उधर जाएगा तो माइनस ए। तो ए इन्वर्स का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 5i माइनस ए बाय 7। ठीक है, मतलब हम डायरेक्टली इस इक्वेशन से भी ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 1/7 5i माइनस ए, मैं ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, तो 1/7 5i क्या हो जाएगा हमारा, 5005 ऐसा हो जाएगा। माइनस ए का वैल्यू क्या है हमारा, ये 3 1 -1 2, 3 1 -1 2। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1/7 2 -1 -1 3। ठीक है, ये आ गया हमारा ए इन्वर्स का मैट्रिक्स डायरेक्ट। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे वैसे भी हम ए इन्वर्स ईजिली निकाल सकते थे, तो ये करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, देखो इससे छोटा तो हो ही जाता है क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको जैसे 3x3 का हमने ए इन्वर्स निकाला था तो कितना लंबा गया था, लेकिन अगर 3x3 में ऐसा इक्वेशन दिया होगा जैसे a³ माइनस 3a² प्लस 7a माइनस 4i इक्वल टू 0, सपोज ऐसा एक इक्वेशन दिया है, आपको क्वेश्चंस दिखेंगे एक्सरसाइज में आप जब करोगे इस टाइप के। तो इसमें अगर आप ये वाला टेक्निक यूज़ करोगे ना, ये वाला जो टेक्निक मैंने किया मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स, तो आपका बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हम जैसे करके दिखाता हूँ, मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स ऑन बोथ साइड। सपोज अगर मैं ये करता हूँ, ठीक है, तो इसमें थोड़ा मैं डायरेक्टली करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, a³ माइनस 3a² प्लस 7a माइनस 4i इक्वल टू 0 इंटू 0 ही डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो a इन्वर्स इंटू a³ माइनस 3 a इन्वर्स इंटू a² प्लस 7 a इन्वर्स इंटू a माइनस 4 a इन्वर्स इंटू i। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंस रख रहा हूँ, पहले ए इन्वर्स ही लिखा है हर जगह मैंने। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये a³ को क्या लिख सकते हैं, a इंटू a² लिख सकते हैं, ये a³ को ऐसा लिख सकते हैं। ये a² को कैसे लिख सकते हैं, a इंटू a लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस ये a इन्वर्स इंटू a क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, ए इन्वर्स इंटू ए आई होता है ना, और ये क्या हो जाएगा माइनस 4a इन्वर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी ये वाला ए इन्वर्स इंटू ए क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा, ये इंटू ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, प्लस 7i माइनस 4a इन्वर्स इक्वल टू 0। ठीक है, आई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, a² माइनस 3a प्लस 7i इक्वल टू 4a², ए इन्वर्स सॉरी, इसको मैं इधर ले गया और अब मैं क्या कर दूंगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया वैल्यू डायरेक्ट ए इन्वर्स का इस इक्वेशन से। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया, ए इन्वर्स निकालना मैंने एक तो ये मेथड से बताया और एक तो जो हमारा ये फॉर्मूले से हम अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, देखो ये अप्लाई करके बताया था, सारा ए का वैल्यू निकाला, फिर उससे एडजॉइंट ऑफ ए निकाला और डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपका होमवर्क वही रहेगा आज के लिए भी, आज के लिए रहेगा एक्सरसाइज 4.5। ठीक है, NCERT से होमवर्क रहेगा आपका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।